बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है शाइस्ता और आप देख रहे हैं शाइस्ता एजुकेशन पॉइंट। आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। प्रीवाइस लेक्चर में मैंने क्वेश्चन नंबर 2 के पहले 5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम नेक्स्ट 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की। यहाँ पे हमारे पास 16, पहले हम 16 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 16 को अंदर रखेंगे, 2 के साथ, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, ठीक है। 2 हमारे पास कितनी बार आया है? 4 बार, 1 2 3 4। इधर हम लिख देंगे 2 की पावर 4 और जो हमारे पास बाहर है x प्लस 1 हम ऐसे ही लिख देंगे, प्लस का साइन। अब हम 20 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 20 को अंदर रखेंगे, 2 1 ज़ार 2, हमारे पास 0 नीचे आ जाएगा। 2 5 ज़ार 10, 5 1 ज़ार 5। जहाँ पे हमारे पास 2 कितनी बार आया है? 2 बार, और एक हमारे पास आया है 5। यहाँ पे लिखेंगे हम 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर हमारे पास आई है 1। आगे हमारे पास क्या है? 4। हम इधर 4 की फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 2 कितनी बार आया है? 2 बार आया है। यहाँ पे हम लिख देंगे 2 की पावर 2 और 2x, ये बाहर हम लिख देंगे, ठीक है। अब नीचे हम ऐसे ही लिख देंगे इसको 2x माइनस 3 मल्टीप्लाई। अब हम 8 की फैक्टराइजेशन करें। 8 हम इधर लिखें, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। 2 हमारे पास कितनी बार आया है? 3 बार। तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और x प्लस 2 जो है हम ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा कि जो 4 है x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसको मल्टीप्लाई करा देंगे। 2 4x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 4x प्लस 4 1 ज़ार 4 हो जाएगा। आगे हमारे पास साइन किसका है? प्लस का, हमने प्लस लिख दिया। इसको 2 की पावर 2 भी ऐसे लिख देंगे, प्लस 5 लिख देंगे, मल्टीप्लाई का साइन लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास 2 है, 2 जो है वो 2x से मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसको मल्टीप्लाई करा देंगे। 2 2 ज़ार 4x, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि 2x माइनस 3 को ऐसे ही लिख देंगे, मल्टीप्लाई, जहाँ पे भी 3x प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इसको मल्टीप्लाई करा देंगे। 3x आ जाएगा, 3x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x आ जाएगा, प्लस 3 2 ज़ार 6 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि 2 4x प्लस 4 को ऐसे ही रहने देना है, प्लस यहाँ पे हम 5 लिख देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई, यहाँ पे बेस सेम है, 2 है, यहाँ पे भी 2 है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी पावर्स हमारे पास जमा हो जाएंगी। 2 4x प्लस 2, ठीक है। और नीचे हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ, जो इनकी पावर्स हैं वो हमारे पास जमा हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 3x प्लस 6, सॉरी प्लस इधर आ जाएगा, ठीक है। x माइनस 3 प्लस 3x प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास है 4x प्लस 4 और यहाँ पे है हमारे पास 2 की पावर 4x प्लस 2, ठीक है। हम 2 की पावर 4x प्लस 2 को कॉमन ले सकते हैं, लेकिन इससे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो हमारे पास है 2 4x प्लस 2 डॉट या मल्टीप्लाई 2 की पावर हमारे पास आ जाएगी 2, यानी कि अगर हम इसको दोबारा करेंगे, प्लस करेंगे 4x प्लस 2 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4x प्लस 4, ठीक है। हमारे पास ये आ जाएगी 4x प्लस 4, तो हम इसको लिख सकते हैं 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2, ठीक है। आगे हमारे पास है प्लस का साइन, 5 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4x प्लस 2, ठीक है। अब हम नीचे करेंगे, यहाँ पे हमारे पास है 2। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास x है और यहाँ पे हमारे पास 3x है, और x में हम प्लस कर देंगे 3x तो हमारे पास आ जाएगा 4x। यहाँ पे हमारे पास है माइनस 3 और यहाँ पे हमारे पास है प्लस 6, प्लस माइनस माइनस होगा, 6 में से हम 3 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3, ठीक है। लेकिन साइन जो है हमारे पास वो प्लस का आएगा क्योंकि हमारे पास 6 बड़ा नंबर है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देंगे प्लस 3। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो 2 4x प्लस 2 है इसको हम कॉमन ले लेंगे। 2 4x प्लस 2 को कॉमन ले लिया, यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा 2 की पावर 2 प्लस 5।
यहाँ पे हमारे पास 5 बच जाएगा। हमने 2 की पावर 4x प्लस 2 को कॉमन ले लिया है। और नीचे अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लिख देंगे 2 4x प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई कर लिए क्योंकि हमें चाहिए था 2 की पावर 4x प्लस 2। ठीक है, मल्टीप्लाई हम 2 1 लिख दिया क्योंकि अगर हम इसको फिर प्लस करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 4x प्लस 3। तो ये हमारे पास 2 की पावर 4x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा 2 की पावर 4x प्लस 2 के साथ। तो हमारे पास पीछे क्या बचेगा, 2 की पावर 2 प्लस 5 बाय 2। ये हमारे पास बच गया। 2 की पावर 2 का मतलब है कि 2 हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है 2 बार, तो 2 2 4 आ जाएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे 4 प्लस 5 बाय 2। ठीक है, 4 प्लस 5 हमारे पास क्या आ जाएगा 9 बाय 2, और ये हमारे पास है फाइनल आंसर। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की, जो है हमारे पास 64 की पावर -2/3 डिवाइड 9 की पावर -1/2। ठीक है, पहले तो हम माइनस को ख़त्म करेंगे, ठीक है, प्लस में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, यानी कि ये हमारे पास है 64/1। ठीक है, इसकी पावर हमारे पास है -2/3। ठीक है, जब इसका हम डिनोमिनेटर नोमिनेटर में और नोमिनेटर डिनोमिनेटर में चेंज कर देंगे, यानी कि इसको हम उल्टा देंगे 1/64 कर देंगे, तो ये हमारे पास +2/3 आ जाएगा। ठीक है, तो हम इधर लिख सकते हैं 1/64 की पावर 2/3। डिवाइड का साइन आएगा दोबारा। इसी तरह हम इसको भी 1/9 लिख देंगे क्योंकि हमारे पास नीचे 1 है, तो हम इसको जब उल्टाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 1/9, और ये पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा 1/2। ठीक है, इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास ये 64 है, इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। 64, 2 3 6, 2 2 4, 2 1 2, हमारे पास 1 इधर गया, 12 बन गया, 2 6 12, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। ठीक है, 2 हमारे पास कितनी बार आया है 1 2 3 4 5 6। तो हम इधर लिखेंगे 1/2 की पावर 6 क्योंकि 2 हमारे पास 6 बार आया है। ठीक है, और ऊपर हमारे पास क्या है होल पावर 2/3। इधर हम देखें तो ये हमारे पास डिवाइड है। डिवाइड को हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे। जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये दोबारा हमारे पास उलट हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगी 9/1 की पावर 1/2। ठीक है, ऐसे ही होगा। इसको हम लिखेंगे दोबारा ऐसे ही 1/2 की पावर 6/2 की पावर 3 मल्टीप्लाई। अब हम 9 की फैक्टराइजेशन करें, जहाँ पे 3 3 9, 3 1 3, यानी कि 3 हमारे पास कितनी बार आया है 2 बार, तो हम इधर लिख देंगे 3 की पावर 2 1/2। इधर हम 1 ना लिखे भी तो खैर है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास 1 है, यानी कि 1 भी 2/3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 की पावर 6 भी 2/3 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। 1 की पावर जो भी हो लेकिन वो हमारे पास 1 ही आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 की पावर जो 6 है इसको मल्टीप्लाई करा देंगे 2/3 से। ठीक है, आगे हमारे पास साइन है मल्टीप्लाई का, ये भी हमारे पास 3 है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 की पावर 2 के साथ। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा यहाँ पे हम लिखेंगे 1, ये हमारे पास होगा 3 1 3, 3 2 6। ठीक है, 3 2 6 हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 2, और ये जब हमारे पास 2 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ हमारे पास आ जाएगा 4। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, ये 2 1 2, 2 1 2। ठीक है, 3, और ये हमारे पास इसकी पावर क्या बन जाएगी 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास बन गया 3, यानी कि 3 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ हमारे पास 3 आएगा ना, 3 की पावर 1 है मतलब कि 3 ही है। उसके बाद हमारे पास बाय 2 की पावर हमारे पास क्या है 4, यानी कि 2 हमारे पास 4 बार मल्टीप्लाई हो रहा है 1 2 3 4, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, जहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 16। ये है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की। यहाँ पे हम लिखेंगे 3n, ठीक है, मल्टीप्लाई, जहाँ पे हमारे पास 9 है, 9 की हम फैक्टराइजेशन करेंगे। 3 3 9, 3 1 3, 3 हमारे पास कितनी बार आया है 2 बार, हम इधर लिख देंगे 3 की पावर 2, और उसके ऊपर हमारे पास क्या था n+1, हम n+1 ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है,
उसके बाद नीचे हमारे पास 3 की पावर n-1 है, हम इसी तरह लिख देंगे 3 की पावर n-1 मल्टीप्लाई, हमारे पास इधर 9 है तो 3 की पावर हमारे पास आ जाएगी 2, और उसके बाद ऊपर हमारे पास था n-1। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो हम करेंगे कि यहाँ पे हम 3n इसी तरह लिख देंगे मल्टीप्लाई, ये जो हमारे पास 2 है ये n+1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हम मल्टीप्लाई करा देंगे। 2n के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा 2n प्लस 2 1s are 2, यानी कि हमने 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 2 आ गया। उसके बाद नीचे हम 3n-1 ऐसे ही लिख देंगे, मल्टीप्लाई का साइन, 2 हमारे पास n-1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, हम मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ पे 2n के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास 2n आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास साइन है माइनस का, उसके बाद हम 2 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। अब यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे भी हमारे पास 3 है, यहाँ पे भी 3 है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि यहाँ पे इनकी बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब बेस सेम होती है और मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो इनकी पावर्स आपस में जमा हो जाती है और बेस को हम एक बार लिखते हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 की पावर है n, हम इधर लिख देंगे n, प्लस करना है हमने इस पावर को, 3 की इस पावर को 2n + 2। ठीक है, उसके बाद नीचे भी हम इसी तरह करेंगे, 3 की पावर है n-1, ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और बेस इनकी सेम है तो इनकी पावर हमारे पास जमा हो जाएगी। उसके बाद हम इधर करेंगे प्लस 2n-2। ठीक है, अब हम आगे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 3, जहाँ पे हमारे पास 1n है, यहाँ पे हमारे पास 2n है और ये आपस में प्लस हो रहे हैं तो हम कर देंगे 2 और 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3n प्लस हमारे पास 2 ऐसे ही आ जाएगा बाय, यहाँ पे हम 3 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास n है, यहाँ पे हमारे पास 2n है, प्लस हो रहे हैं तो हम इधर प्लस कर देंगे 3n। यहाँ पे हमारे पास -1 है और इधर हमारे पास -2 है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होगा, 2 को 1 में प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 और साइन जो हमारे पास आएगा वो आएगा माइनस का। ठीक है, हम इधर लिख देंगे -3। अब हमने क्या करना है, हम इधर आगे कर लेते हैं, हमने 3 लिख दिया। ठीक है, जहाँ पे हमारे पास 3 की पावर 2n + 2 है और ये हमारे पास डिवाइड हो रहा है 3 की पावर 2n - 3 से। ठीक है, जब हमारे पास बेस सेम हो जाती है, यानी कि यहाँ पे भी हमारे पास a है, यहाँ पे भी a है, जहाँ इसकी पावर 4 है और यहाँ पे भी इसकी पावर 3 है। ठीक है, हम ये कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, जब हमारे पास बेस सेम होती है, ठीक है, और डिवाइड हो रहे होते हैं तो हमारे पास जो पावर होती है वो माइनस हो जाती है और हम बेस को एक बार लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने 3 को एक बार लिखा, यहाँ पे जो इसकी हमारे पास पावर है ऊपर वाले की, हम इसको ऐसे ही लिख देंगे 3n + 2 और ये जो डिवाइड हो रहा है, ठीक है, इसकी पावर को हम माइनस कर देंगे, हम लिखेंगे -3n - 3। ठीक है, हम ऐसे ही लिखेंगे। अब हमने आगे क्या करना है कि यहाँ पे हम करेंगे 3, आगे लिख देंगे हम पावर को 3n + 2, यहाँ पे हमारे पास प्लस है। ठीक है, कुछ नहीं मतलब कि प्लस है, जब माइनस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा -3n। ठीक है, और ये माइनस जब इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा प्लस और हम लिख देंगे आगे 3। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखें तो 3n यहाँ पे प्लस का है और यहाँ पे माइनस का है और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि +3n - 3n, यानी कि प्लस माइनस माइनस हो रहा है और 3n को हम 3n से निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0, इसलिए हमने इसको कैंसिल कर दिया। ठीक है, और अब यहाँ पे हम आगे लिखें तो हमारे पास क्या बचा, 2 बचा प्लस 3 बच गया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास आ गया 3 में हम प्लस करेंगे 2 तो हमारे पास आ जाएगा 5। ये जो हमारे पास 3 की पावर 5 है, इसका मतलब है कि 3 हमारे पास 5 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार और 5 बार। ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे 3 3s are 9, 9 3s are 27, 27 3s are 81 और 81 को हम 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 1s are 3 और 3 8s are 24। यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 243 और ये हमारे पास फाइनल आंसर है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की, जो है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास है 5 की पावर n + 3 माइनस 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर n + 1 बाय 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n - 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n। ठीक है,
अगर हम यहाँ पे नीचे देखें तो हम 5 की पावर n कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि माइनस की दोनों साइड पे हमारे पास 5n मौजूद है, ठीक है। अगर हम ऊपर भी देखें तो हम 5 की पावर n कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इधर है 5 की पावर n+3 और इधर है हमारे पास 5 की पावर n+1। लेकिन इसको थोड़ा पहले सिंप्लीफाई करना होगा। कैसे करेंगे कि हम लिखेंगे 5 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, ठीक है। हमने इसको अलग अलग कर दिया, यानी कि 5 की पावर n को और 5 की पावर 3 को अलग अलग कर दिया। लेकिन जब हम इसको इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास ये दोबारा वही चीज़ बन सकती है, यानी कि जहाँ पे हमारे पास बेस सेम है, ठीक है, हम 5 लिखेंगे। जब बेस सेम होती है तो ये हमारे पास जो पावर होती है वो हमारे पास प्लस हो जाती है, ये हमारे पास n+3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम इधर लगाएंगे -6 मल्टीप्लाई 5 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, ठीक है। इसी तरह ये भी हमारे पास दोबारा n+1 हो सकता है, ठीक है। अब हम नीचे जो है वो दोबारा इसी तरह लिख देंगे 9 मल्टीप्लाई 5 की पावर n -4 मल्टीप्लाई 5 की पावर n, ठीक है। अब हम आगे क्या करेंगे कि जहाँ पे हमारे पास 5 की पावर n कॉमन आ रही है, ठीक है, इधर भी हमारे पास 5 की पावर n है, इधर भी हमारे पास 5 की पावर n है, तो हम कॉमन ले लेंगे। इधर हमारे पास बच जाएगी 5 की पावर 3 -6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1, ठीक है। हमने इधर 5 की पावर n को कॉमन ले लिया, हमारे पास 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1 बच गया। और नीचे भी हमारे पास अगर हम इधर देखें 5 की पावर n कॉमन लें तो इधर हमारे पास बच जाएगा 9 - 4, ठीक है। 9 इधर बच गया, 4 इधर बच गया, हमने 5 की पावर n कॉमन ले ली, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि 5n को 5n के साथ कैंसिल कर देंगे। अब हमारे पास क्या चीज़ें बची, 5 की पावर 3 -6 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। 5 की पावर 1 का मतलब होता है 5, और इधर हमारे पास बच गया 9 - 4, ठीक है। इस 5 की पावर 3 का मतलब है कि 5 हमारे पास 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। 5 5 25, 25 5 125, ठीक है। इधर हम लिख देंगे 125 -6 से हम 5 मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30, और 9 में से हम 4 निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5, ठीक है। अब हम 125 में से 30 निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 95/5, तो हमारे पास 5 कैंसिल हो रहा है 95 के साथ, 5 1 5, 5 1 5, हमारे पास जो 9 था 4 5 के पास चला जाएगा तो हमारे पास 45 बन जाएगा, और हमारे पास बन जाएगा 5 9 45, ठीक है। हमारा जो फाइनल आंसर है वो हमारे पास आ रहा है 19, ठीक है। बच्चों आज का लेक्चर हम यहीं पर एंड करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन की समझ आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका कोई भी क्वेश्चन है इन क्वेश्चंस के हवाले से तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।